हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। आजकल परेशानियां सबके जीवन में है, मुसीबतें सबके जीवन में है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है, किसी न किसी चीज़ को माइंड कर रखा है, दिमाग में सेट कर रखा है। उससे इतनी परेशानी बढ़ जाती है कि जीवन जीने का मज़ा ही खराब हो जाता है। आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उसको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, सारे दिन चिड़चिड़ा रहता है, हर किसी से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लाख कोशिश करता है खुद को अच्छा बनाने की, लेकिन फिर भी नहीं कर पाता है। फिर आखिर में क्या करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जा कर के मेडिटेशन वगैरह लेता है। मेडिसिन लेने के बाद में भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। कारण क्या है इन चीज़ों का? आपको पता होना चाहिए आपके जीवन में कि आपके पास में जो परेशानियां हैं उनकी जड़ कहाँ से शुरू हो रही है। काफ़ी बार हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि ये परेशानी आखिर क्यों है, किस वजह से है। तो इनको दूर करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक आपको यह पता नहीं रहता कि इन परेशानियों का जो कारण है वो क्या है। अधिकतर जो परेशानियां हैं वो आप ही के अंदर से शुरू होती है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से हम इसे दूर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के, घर बैठ कर के आराम से। आप दोस्तों बने रहिए वीडियो में और ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये आपका टर्निंग जो वीडियो हो, क्योंकि कोई भी एक छोटा सा इंसान भी आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। कोई भी माध्यम हो, जब आपका जीवन बदलने की कोशिश करें और आपको लगे कि वो जीवन बदल सकता है, तो आपको उसके साथ में बने रहना चाहिए। तो आपके जीवन में परेशानियां आती है, आप उनसे परेशान रहते हैं, मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं। 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, कईयों को 5-5 साल हो गए हैं, कईयों को 2 साल हो गए हैं। मतलब चलता रहता है लाइफ में ऐसे मेडिसिन लेने का काम। उसमें जैसे सर दर्द हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ा हो रहे हैं, किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं, हर समय दुखी रहते हैं। तो इन चीज़ों का जो भी कारण है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ही के अंदर हैं। आपके अंदर मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर ये मोटिवेशन क्यों नहीं है, इस चीज़ का भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों होता क्या है कि हम अपने जीवन में किसी भी दूसरे इंसान की कभी भलाई नहीं करते हैं, लगभग हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा एक नियम बना करके रखें कि हर दिन किसी भी दूसरे इंसान की, किसी भी दूसरे जीव की आप मदद ज़रूर करें। छोटी सी मदद हो सकती है, 1 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से है। पैसों की कोई मदद नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मदद किसी भी तरीके की हो सकती है, यहाँ तक कि आप किसी को रास्ता भी बता सकते हैं कहीं जाने का। तो आप लोग ऐसा कोशिश करें कि हर दिन आप किसी भी इंसान का, किसी भी जीव जंतु की मदद ज़रूर करें, दया करें उसके ऊपर। मदद करने का मतलब ये है कि आप उसको किसी भी तरीके से सहायता कर सकते हैं। उसकी प्रशंसा करके भी आप किसी की मदद कर सकते हैं। आप जब किसी की प्रशंसा करते हैं तो अगले इंसान का पूरा दिन अच्छा हो जाता है। जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी की प्रशंसा करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका मन भी खुश होगा। जब हम अच्छी चीज़ों को फोकस करते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है। जब ये करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि जब हम खुद को अंदर से डीमोटिवेट समझते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं, दूसरों से कमतर समझते हैं, तब हम दुखी हो जाते हैं। और दुखी होने की वजह से हम वो काम नहीं करते हैं जो हमें करने चाहिए होते हैं। खुद को कभी भी दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, खुद को भी हम मजबूत समझ सकते हैं। जब हम खुद को मजबूत समझते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम पिछली बार नहीं किए हैं। तो खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है। आप जब खुद को मजबूत समझते हैं लेकिन दूसरों को कम नहीं समझते हैं, तो आप उन चीज़ों का प्रिपेयर करते हैं, उन चीज़ों को भी आप मतलब ध्यान में रखते हैं जो चीज़ें काफ़ी छोटी होती है, जो आपको परेशान करती रहती है, लेकिन आप सोचते हैं कि यह तो बहुत छोटी है।
इसलिए दूसरों को कम नहीं समझे, लेकिन खुद को भी कम नहीं समझे। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। चाहिए आपको मन मजबूत हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप ठान लो किसी चीज़ को। तीसरी बात है, जब आप किसी चीज़ से परेशान हो, किसी भी छोटी सी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, उनसे परेशानी अगर आपके जीवन में आ रही है, तो आप अंदर से खुद को मजबूत बनाने के लिए मेडिटेशन करें। मेडिटेशन कई तरीके का होता है। आप जब किसी गंभीर बीमारी से परेशान हो जाते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको व्यायाम वगैरह करने के लिए कहते हैं। मेडिटेशन तो देखो, आपका जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, मेडिसिन आपका 20% कवर करती है, जो 80% है वो आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके व्यायाम करने का तरीका, आपका जीवन जीने के तरीके पे डिपेंड करता है। तो आपके जीवन में 20% आपका जो मेडिसिन है वो काम करता है, बाकी 80% आपके रहने सहने खाने पीने के जो भी कार्य हैं आप जो दैनिक जीवन में करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे? अधिकतर लोग 20% जो मेडिसिन है उस पर कवर करते हैं, बाकी 80% जो रह जाता है उस पर काफ़ी कम लोग कवर करते हैं उस चीज़ को। तो आपको 80% जो है अपना रहन सहन खान पान उस पर आपको फोकस करना होगा। और आपका जो जीवन है उसमें मेडिटेशन के अंदर कई तरीके के मेडिटेशन होते हैं, तो आपको व्यायाम वगैरह जो कसरत वगैरह वो तो करती रहनी है। मेडिटेशन में मेरा जो मानना वो है कि जैसे कि आपको गर्मी है, खूब सारी गर्मी लग रही है और आप अपने आप को गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप जो महसूस कर रहे हैं, गर्मी महसूस कर रहे हैं, तो खुद को ये कह सकते हैं कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है। एक बार कहेंगे मुझे सर्दी महसूस हो रही है, आसपास में गर्मी बहुत है, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है, मेरे शरीर को सर्दी महसूस हो रही है, मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि मुझे सर्दी महसूस हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है। आप जब ऐसे रिएक्शन करेंगे, अंदर से फील करेंगे उस चीज़ को एकदम स्लोली, तो मुझे यह आप पक्का ये पाएंगे कि आपको सचमुच सर्दी महसूस होगी, सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, मतलब हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे जो पूर्वजों ने जो बीमारियों का इलाज किया है वो कुछ इसी तरीके से किया है। अब अगर उनको रास्ता पूछते थे तो अभी भी कई बार ऐसा पूछते हैं, जैसे मान लो कि कोई 10 किलोमीटर हैं, तो आप उनको अगर बुजुर्ग लोगों को अगर रास्ता पूछते हैं तो ये कहेंगे कि अरे थोड़ी सी दूर है, हम थोड़ी सी दूर चलते हैं। फिर किसी बुजुर्ग को पूछते हैं, अरे भाई वो फलानी चीज़ कहाँ है, कितनी दूर है, अरे बोले थोड़ी सी दूर है। अब पता चलता है कि हम पिछले 10 किलोमीटर चल करके आ गए हैं और अभी पहुँचे नहीं है मंजिल। फिर हम किसी बुजुर्ग को पूछते हैं, अरे भाई थोड़ी सी दूर है। और आज के नौजवान को पूछते हैं 1 किलोमीटर है, तो वो उसको पूछते हैं, अरे भाई उस जगह, अरे भाई साधन लेकर जाओ, टेम्पो लेके जाओ, किसी साधन से जाओ, बहुत दूर है। तो अगले का डिमोटिवेशन तो वहीं हो जाता है। अब है तो वो 1 किलोमीटर, लेकिन क्या है कि हमारा जो बोलने का तरीका है बहुत दूर है, आप नहीं जा पाएंगे, 1 किलोमीटर नहीं जा पाएंगे। जबकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो 10-10, 15-15 किलोमीटर लोगों को पहुंचा देते थे। तो ये उनके जो तरीका है रहन सहन का है, वो खुद को जो अपन अंदर से मोटिवेट करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। कभी परेशानी आ जाए आपके साथ में, आपके किसी दिक्कत आ जाए, तो आप उस चीज़ को अंदर बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के ये महसूस करें कि वो परेशानी आपके जीवन में है ही नहीं। मेडिटेशन हर चीज़ में लागू होता है। आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए कि आप मान लीजिए किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दुखी हैं, या फिर आपकी कोई बीमारी वगैरह हो गई है, आप जिससे काफ़ी परेशान है, उसे निजात पाना चाहते हैं, तो मेडिटेशन के माध्यम से आप उसको रियलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ में जैसे नहीं होनी चाहिए तो नहीं हो रही है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा सिर दर्द नहीं है, मैं ये फील कर सकता हूँ कि मेरे सर दर्द नहीं है। तो ऐसा करने के आप काफ़ी हद तक मैं ये मानता हूँ कि आप उस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी संक्षिप्त में आपको समझाई है। इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है, बहुत बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। आप नेट पे गूगल के माध्यम से भी ये जानकारियाँ निकाल सकते हैं कि कौन सी बुक्स हैं वो आपके लिए अच्छी हैं। मेडिटेशन सबको करना चाहिए होता है, आपको भी करना चाहिए। और
ऐसी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको मोटिवेट करें। हमेशा मोटिवेशन के जो वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं, बार बार खुद को अच्छा महसूस करा सकते हैं। कुछ वो चीज़ें कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप संगीत सुन सकते हैं, संगीत सुनने से आपको अच्छा महसूस होगा, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपके शरीर से रिलीज होगी। जो हार्मोन्स हैं वो अच्छे हार्मोन्स रिलीज होंगे। हंसते रहेंगे तो भी ज़्यादा अच्छा आपका शरीर है वो काम करता रहेगा। जब आप किसी से मजाक करते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि मजाक वाली वीडियो देखें। मैं सोचता हूँ कि आप जब हॉनेस्टली सच बोलते हैं किसी के साथ में बात करते हैं, मजाक करते हैं अच्छी चीज़ों के साथ में, तो भी आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता रहेगा। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। आपको अगर ये वीडियो सच में अच्छे लगते हैं, आपको अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं, तो प्लीज़ मेरे ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पता किसी भी ऐसे इंसान जो आपका लगता है कि यह वीडियो मदद कर सकता है, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए।